पहला पत्रस 3 अध्याय 3 पद से पढ़ेंगे। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी ना हो, जैसे बालों को गूंथना, सोने के आभूषण और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, वरन यह तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। क्योंकि पूर्व काल में स्त्रियां भी जो परमेश्वर में आशा रखती थी और अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से सजाती संवारती थी, इसी प्रकार सारा इब्राहिम को स्वामी कहकर उसके अधीन रहती थी। यदि तुम भी बिना भयभीत हुए वही करो जो उचित है, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। उसकी बेटियां ठहरोगी। कितने लोग बेटियां बनना चाहते सारा की सारा जैसी बनना है तो सारा की बेटी बनना है। सारा का जीन्स गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। सारा कैसी थी, कैसे श्रृंगार करती थी, कैसे वस्त्र धारण करती थी, कैसे अधीनता में रहती थी, सारा को बेटी बनना चाहते हो उसके, तो अपने आप को बदलो, दिखावटी श्रृंगार से हट जाओ। विभिन्न ऐसे वस्त्र पहनते हैं विभिन्न प्रकार के कि जो सही नहीं आजकल के जमाने के लिए। आजकल के ज़माने में भैया यही आते मार्केट में, बताइए अब मिलती ही नहीं है वो चीज़ें पुराने। अरे नहीं मिलती है तो अपने टेलर से बनाओ, उसको बताओ। तुम ही थोड़ी ना, यहाँ पे भी बनाए जाते हैं। हम जैसे चाहते हैं वैसे बनाएगा, उसी तभी पैसा देंगे टेलर बाबू आपको। हालेलुया। हमसे भी कहता है छोटी छोटी शर्ट चलिए भैया आप तो, और ये लंबी लंबी। अरे भैया लंबी बना यार, पैंट के अंदर थोड़ी लंबी ऐसे रखो, कभी खोल के भी पहन सके। अब इतनी छोटी थोड़ी, हम छोटे बउआ थोड़ी ना है, आज के नौजवान हीरो थोड़ी ना है, घूमते रहेंगे इधर उधर। थोड़ा लूज होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ठीक है ना। बाजार में भी आपको खरीदना है तो देखो आपके मेल की चीज है कि नहीं, जो हाँ है वहां से खरीदो। हालेलुया। सब मिलेगा, सब मिलेगा। एक साइज बड़ा खरीदो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, वरन ये तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो। आंतरिक व्यक्तित्व बाहर प्रकट होता है। जैसा आपका आंतरिक व्यक्तित्व है वही डिस्प्ले आपकी बॉडी में होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु ने क्या कहा, जो तेरे अंदर है वही तेरे मुंह में आएगा। तेरे मतलब डिस्प्ले, तेरी बॉडी क्या है हमारी? डिस्प्ले। वहां पे डिस्प्ले होता हर चीज। हमारा एटीट्यूड, हमारा पहनना, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पनाएं जो हम मन में करते हैं ना, सब बॉडी में प्रकट होती है ना। अगर आपके मन में हो सकता किसी बॉलीवुड का या किसी का आपके अंदर वो है आइडिया या आइडियल बना रखा उसको, तो उसी के डिजाइन में अपने आप को डेवलप करोगे, उसकी कॉपी मारोगे। कपड़े भी वैसे ही पहनोगे, वैसे चलोगे, वैसे बोलोगे, वैसे दिखाओगे और कहोगे कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं। और खुश भी होगे, आप खुश भी होगे। हाँ, मुझे तो शाहरुख खान कहते हैं, मुझे तो शाहरुख खान कहते हैं, मुझे तो ऐश्वर्या राय कहते हैं। अरे वाह, अब तो मुझे ऐश्वर्या राय बनना है। मुझे कितने लोग आपको, हमको यीशु कहते हैं। तुम में यीशु नजर आता है? तुम में यीशु कितनी बार कहा आप तो यीशु जैसे लगते हो? ऐसे कहा कभी? आप परमेश्वर की दासी लगते हैं, ऐसा कहा कभी? आप परमेश्वर के दास लगते हैं, ऐसा कहा कभी? नहीं भैया आप तो वैसे लगते हो, ऐसे लगते हो, ऐसे नहीं चलेगा। हालेलुया। आपकी प्रशंसा लोग बोले। हमारा भांजा बता रहा था, उसके चर्च में वहाँ पे कोई आया कानपुर से, तो ये बता रहा था जब उसने सोचा कानपुर से आए हैं ये पास्टर, तो मिला जाके, कहते हमारे मामू भी कानपुर में है। क्या नाम? ये नाम है। अरे वो उनको तो कौन नहीं जानता। हालेलुया। तो बताने लगे बहुत कुछ। प्रेज द लॉर्ड। तो बता रहा था, सिस्टर बता रही थी, हमने बताना नाम ही भूल गया, वो पता नहीं, कहते पास्टर से पूछ के बताऊंगा उनका नाम क्या था। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कानपुर में बहुत कम जाता हूँ, घर में ज़्यादा रहता हूँ। मैक्सिमम घर में रहते हैं, कभी रेयर मीटिंग में किसी एसोसिएशन में चले गए, ज़्यादा मीटिंग्स में भी नहीं जाते। हालेलुया। ना ही ज़्यादा उठना बैठना पास्टरों के साथ। लेकिन कैसे जानते हैं? हालेलुया। कैसे जानते हैं? देखिए, आप इत्र बनेंगे। परमेश्वर ने कहा है तुम खुशबू बनो,
तुम्हारी खुशबू अपने आप फैल जाएगी। आप क्या हो, आपको ढिंडोरा पीटना नहीं पड़ेगा, आपको यूट्यूब चैनल्स बना के सबको पेश करने नहीं पड़ेंगे कि आप क्या हो। हालेलुया। वो अपने आप चला जाएगा, वो सब फैल जाएगी चीजें। प्रेज द लॉर्ड। इत्र की बोतल खुलती है, महक अपने आप फैल जाती है। आप इत्र बनो, बदबू नहीं बनो कि लोग बैठना भी, आपके साथ बैठना भी गंवारा ना समझे। आप इत्र बनो, परमेश्वर के इत्र बनो। इसलिए वो कह रहा है गॉड ऑफ इम्प्यूरिटीज को अपने बीच से हटाना है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 8 अध्याय 34 पद 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है वह पाप का दास है। ठीक है, अभी हमने बताया लेट सिन therefore do not let sin reign in your mortal body। पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने पाए। पाप क्या है? जो चीज परमेश्वर ने वचन ने मना करी है वो करते हैं, वो पाप है। ठीक है, वो नहीं करना है, वो राज नहीं करे आपके ऊपर, आपके शरीर पे। और यहाँ कह रहा है जो पाप करता है वो पाप का दास है। मान लीजिए बहनें लोग, बच्चियां लोग, आप लोग, जो आपको ये टाइट टाइट जीन्स नहीं छूट रही है या टाइट टाइट आपका टॉप नहीं छूट रहा है, तो क्या है ये? यीशु क्या कह रहा है? जो पाप करता पाप का दास। ठीक है, इसी का रोमियो का 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़ें, 6 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। ठीक है, तुम अपने आप को सौंप देते दास बनने के लिए, जिसकी आज्ञा मानते हो। फिरौन की आज्ञा मानोगे, फिरौन के दास हो जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, परमेश्वर के दास दासी बन जाओगे। परमेश्वर की आज्ञाएं सब आपके पास है। ये 66 किताबों को पढ़ो और इसमें से कोई निकालने की कोशिश ना करना, नहीं तो डंडा पड़ेगा ऊपर अच्छे से। ठीक है ना, जोड़ना ना घटाना, एज इट इज उसको अप्लाई करना अपने लाइफ में। अगर स्त्रियों को पुरुष के कपड़े नहीं पहनने तो नहीं पहनने, उसमें बहस न करना, न परमेश्वर से न परमेश्वर के जन से। ठीक है, वो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, छोड़ देगा, जाओ करो अपने मन की, आगे देखना क्या होता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में फेर बदल अमेंडमेंट करते हैं, घटाओ और बढ़ाओ करते हैं, तो फिर उसका भी लिखा है। इसलिए उसमें अपना दिमाग ना लगाओ। अच्छे से ढीले वस्त्र, अच्छे सूट पहनो, दुपट्टा डालो। स्त्रियां ये सिखाओ, हर माँ अपने बच्चियों को सिखाए, खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाए अभी से, जिनके बच्चे छोटे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वरना आपको ही हिसाब देना पड़ेगा अपने बच्चों का भी। पौलुस कह रहा है जिसकी आज्ञा मानते हैं उसी के दास होते, जाए पाप के जिसका परिणाम मृत्यु, जाए आज्ञाकारिता के जिसके परिणाम धार्मिकता है। यीशु कह रहा है जो पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना 8:34 में, कोई और चेला नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है। यीशु जब कहता है तो उसकी तो सुन लो कम से कम। जो पाप करता है वो पाप का दास है। हमसे ये छूट नहीं रही है, हमसे ये आदत छूट नहीं रही है। ये चाहे कपड़ा पहनना हो, चाहे कोई और आदत हो, कोई और बुरी बात हो हमारे जीवन में, वो छूट नहीं रही है, तो दास है। उस दास मतलब एक गुलामी का जुआ आ गया हमारे ऊपर। जुआ शैतान का जुआ है, हम चाह के भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाप मुझ में बसा है। पौलुस कहता है रोमियो 7 अध्याय में, ये मृत्यु की देह से कौन मुझे अलग करेगा? ये तो चिपकी है मेरे साथ, ये मुझे भी मारेगी, सड़ा देगी। देखिए, छोटा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बनाता। छोटी सी गंदगी अगर हम लेके मसीह जीवन में चल लें, और क्या बन गए हैं? पैरलेस मैन बन गए हैं, कठिन। हम सुधर नहीं रहे, चेंज नहीं कर रहे अपनी लाइफ को आज्ञाकारिता में, तो हमारे जीवन को स्पॉइल करेगी, खराब करेगी। हमारी सारी आत्मिकता धरी रह जाएगी, कुछ नहीं होगा उससे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कह रहा है, यीशु मसीह, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा भी 6:16, रोमियो 6:16, इसी का 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। द वेजेस ऑफ सिन, इफ वी कमिट सिन, अगर बार बार हम पाप करते रहेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो
इटर्नल डेथ में भी जाएंगे एक दिन। हालेलुया। तो परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। And the sin of this time church mostly committing and living in unholiness life. Hallelujah. क्या? God of our ancestors says the same thing today also. Come out from your unholy life. Praise the Lord. प्रभु क्या कह रहा है? आज भी बहुत सारे लोग, कलीसिया के ज्यादातर लोग अपना जीवन अपवित्रता के जीवन में जी रहे हैं, अशुद्धता के जीवन जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों का परमेश्वर हमसे आज कह रहा है कि अपने अपवित्र जीवन से बाहर आओ। मैं पवित्र हूं। कम आउट फ्रॉम द लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज। समझौते के जीवन से बाहर आओ। तुम समझौता किए हो, संसार में भी चले, संसार के लोगों के साथ स्टेटस सिंबल। अरे स्टेटस वाले लोग है भाई, वो लोग जीन्स पहनते तो हम भी तो जीन्स पहन के जाएंगे। हम भी तो ऐसे थोड़ा सा मॉडर्न बन के जाएंगे। हम नहीं तो हम बहुत बैकवर्ड कहलाएंगे उनकी नजर में। ये चीजें कंप्रोमाइज, समझौता, इससे निकल आओ, क्योंकि ज्योति अंधकार का कोई मेल नहीं। साफ लिखा है, बी सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम हिडन। अन्य जातियों से अपने आप को अलग करो। दूसरा कुरिन्थियों में साथ निकालें 6 अध्याय 14 से 18 पद पढ़े जल्दी से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। आमीन। अविश्वासियों के साथ do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? There is no part. Hallelujah. कोई भी भाग नहीं। And what agreement has the temple of God with idols? ऐसे में हम लोग किस दिखाते हैं? हमारा एग्रीमेंट है, हम एक हैं, हम एक हैं। बिकॉज वी आर एग्रीइंग विद द हिडन। अन्य जातियों के साथ हमारा क्या है? समझौता है, सहमति है। For you are the temple of living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. परमेश्वर ने कहा है कि नहीं? बोलिए, कहा कि नहीं? कहा है? आपकी बाइबल में लिखा है? फिर क्या कह रहा है? Therefore, बोलिए मेरे साथ, इसलिए। बोलो, इसलिए। बगल वाले से को इसलिए बोलो, फिर से बगल वाले को हिला के, इसलिए उनमें से निकलो। वो हो सकता सो रहा है, वो सो रहा है, आपको हिलाना है, जोर से हिलाना। नहीं माना एक थप्पड़ भी मारना। निकल बाहर वहां से। ये क्या पहनती है तू? ए छोरी, सुधर जा। लड़कों की ड्रेस पहनती घूमती रहती। मैं बता रहा हूं, मेरे बच्चे होते तो मैं कैसे देता उसे। प्रेज द लॉर्ड। आप कह रहे ना, हम इनके तो है नहीं इसलिए तो बोल रहे हैं। होते तो बच्चे तो जानते हैं, बच्चे प्राण होते हैं, प्रिय होते हैं। भैया जो करो तुम, जो करो जो करो जो करो। ऐसा नहीं है। हमारे पापा जी ने भी बहुत डंडे चलाए, माता जी ने बेल्टे चलाई कि तुम लोग को कायदे से कपड़े पहन के बाहर निकलना है। आज वो नहीं सिखा पा रहे, वो जाते। मेरे माता पिता ने तो बहुत नहीं, वो ओल्ड फैशन थे ना। ओल्ड फैशन नोशन नहीं, बाइबल का फैशन था हम लोग के। हालेलुया। अभी बाइबल का फैशन ले आओ, घर में बाइबल का फैशन ले आओ। सब लोग अपने बच्चों को सिखाओ, चाहे बड़े हो गए तो भी सिखाओ। अब सिखाओ, फिर से उल्टी गिनती चलाओ उनके पर।
बेटा सीखो, देखो सीखो, देखो पास्टर जी सिखा रहे, बार बार सिखा रहे, हालेलुया। बेटा ढक के बैठा करो, बेटा जैसे दुपट्टा लेके जाया करो, बेटा सिखाओ, बोझा ना समझो, हालेलुया। कम आउट therefore come out from among them and be separate says the Lord। ये परमेश्वर कह रहा है, ये पास्टर संजय राज सिंह नहीं कह रहे हैं आपसे। अब सुन लीजिए, आप नहीं तो अपनी बाइबल में फिर बार बार रीड करो, पढ़ो, कौन कह रहा है? says the Lord। इसलिए मैं बच गया, वरना सब आप लोग मेरे ऊपर चढ़ बैठते, ये पता कहां से सिखाता रहता है। ये परमेश्वर कह रहा, मैं नहीं कह रहा, हालेलुया। Come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean. Do not touch। अरे आप टच के कह रहे हैं? हम तो पहने हुए हैं, हम तो लपेटे हुए हैं चारों तरफ। हालेलुया। ये अशुद्धता लपेटे घूम रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं आई एम वेरी मॉडर्न, आई एम वेरी एडवांस। 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं हम। कुछ नहीं, बाइबल के परमेश्वर को मानते हो, उसकी बातों को भी मानो, ढोंग नहीं करो कि मानते हैं, उसको दिखाओ, डिस्प्ले होना चाहिए आपके ऊपर, आप मानते हो, हालेलुया। डिस्प्ले आपके ऊपर होना चाहिए। एक कंपनी निकालती है मॉडल कार, शोरूम में डिस्प्ले रखती है। जब मैंने कार खरीदने तो मुझे कई कंपनी वाले आते थे अपनी कार लेके, भैया चला के देखो, एक टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ड्राइव। मुझे कई कार चलाए, यार ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद है। क्यों करते थे? कि मेरा प्रोडक्ट खरीदे, वो उसकी कंपनी की अच्छाइयां दिखें इस कार में, मेरे प्रभु की अच्छाइयां मेरे शरीर में, मेरे बाहर व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। अभी हम लोग ने पढ़ा, ये आंतरिक व्यक्तित्व, तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है वो बाहर दिख रहा है कि तुम कितने करप्ट हो चुके हो, अंदर से अशुद्ध हो चुके हो। इसीलिए ऐसे गंदे कपड़े पहन के जो बाहर संसार में घूमते हो, और जो गिद्ध जैसी आंखें तुम्हारे अंगों को देख के और पता नहीं क्या क्या फैंटेसी करती होगी बाद में। और उस दिन कईयों को जो पाप में गिराया है, उसका भी लेखा तुम्ही को देना होगा। स्त्रियों, बच्चियों, अभी भी सही हो जाओ। प्रभु हम बहुत आत्मिक थे, इतने उन लोगों को ले आए, वो सब कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हारे जीवन को पूछेगा। हालेलुया। हो रबा शानदार यार। डू नॉट टच व्हाट इज अनक्लीन एंड आई विल रिसीव यू, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु तो अनक्लीन को छू ही नहीं सकता, वो तो बहुत पवित्र है, कैसे छू लेगा भाई? बोलने से यीशु के लहू से धुल गए, साफ हो गए, धुल गए, फिर उसी में पड़े दलदल में रो। अरे ये बताइए, आप दलदल में पड़े पड़े आप शावर से नहाते रहोगे, क्या शुद्ध हो जाओगे? उसी में पड़े तो हो, फिर मिट्टी में तो पड़े हो, मिट्टी से निकलो, अलग हो, उस दलदल से अलग हो, सेपरेट हो, यीशु के लहू में झरने में नहा के सही जीवन जियो, उस दोबारा वहां ना जाओ। लिखा है सुअर के विषय में, वो नहलाया धुलाया फिर कहां जाता? कीचड़ में लौटने। हम वो न बने, हम पवित्र प्रजा हैं। पहला पत्रस 2:9-10 में लिखा है, तुम पवित्र प्रजा, चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो। उसने तुम्हें अंधकार से छुड़ा के अपनी अद्भुत ज्योति में लाया कि तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो। यही है महान गुण परमेश्वर के जो हम प्रकट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। चर्च सही डिस्प्ले बन जाए, बाल को प्रकट ना करें। बाल हमारा देवता नहीं है, अशुद्धता। इस्राएली उस समय प्रकट करते थे, मरे, कनान नहीं पहुंच पाए, इतने लाख निकले थे, नहीं पहुंच पाए। कहां गए वो? मर गए रास्ते में। आज भी बहुत से लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उठेंगे नहीं रैप्चर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बलिदान नहीं किया। आपने हमने और आपने यीशु के लिए क्या बलिदान किया? अपनी लाइफ को क्या छोड़ा उसके लिए? सब तो लपेटते हैं दुनिया और कह रहे हैं हम बहुत वो है। ये झूठ ना बोलो, परमेश्वर हम सबों को लेने आ रहा है। Then I will receive, प्रभु कह रहे तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। And I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty। Hallelujah। सर्वशक्तिमान का नाम आया, जानते कहां? जेनेसिस 17:1 में ये नाम आया
इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ, एंड बी ब्लेमलेस, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। हालेलुया। ये अनक्लीननेस हट जानी चाहिए, यही तुम्हें ब्लेम दिला रही है, तुम्हें दोषी ठहरा रही है। एक दिन वंचित हो जाएंगे हम फिर। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 52 उसका 11 पद निकालें। यशाया 52 52 का 11। दूर हो, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके मध्य में से निकल जाओ, तुम जो यहोवा के पात्र ढोने वाले हो, अपने आप को पवित्र करो। डिपार्ट, गो आउट फ्रॉम देयर, टच नो अनक्लीन थिंग, गो आउट फ्रॉम द मिस्ट ऑफ हर, बी क्लीन, यू हु बियर द वेसल्स ऑफ द लॉर्ड। हम कौन हैं? यहोवा के पात्र ढोने। हम यहोवा के पात्र ढोने वाले हैं। ठीक है, आप अब जानते हो क्या है। मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है, और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग सोचते हैं मैं अपना नहीं हूँ? कितने लोग सोचते हैं मैं अपना नहीं हूँ? देखिए, हाथ चेंज करिए। कितने लोग कहते हैं मैं अपना नहीं हूँ? किसके हैं आप हैं किसके? कोई जन बताए, कोई 1-2 लोग बताए जरा, माइक खोल के। प्रभु के हैं हम लोग। और कौन? यीशु के हैं। और कौन कह रहा? यीशु मसीह। और कौन यीशु मसीह का है? सब यीशु मसीह के हैं? पक्का? गारंटी। वेरी गुड। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? अभी हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है, और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं। ये पूरा वचन कहाँ तक हमारे लिए सही बैठता है? इसीलिए पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते। बहुत पहले एक गाना मेरे मन में आया था, प्रभु ने बनाया था। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है सदा, परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते, तुम सब कुछ जानते, बट प्रभु को इम्पोर्टेंस नहीं देते, महत्व नहीं देते। महत्व देते तो आप संसार की अभिलाषाओं में जीवन नहीं बिताते। शरीर की अभिलाषा यही है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का। शरीर की अभिलाषा क्या है? यही। ये वचन तोड़ो, अरे पहले अभी अपनी लाशा पूरी करो, सब चलता है यार। वो भी तो पहन रही है, वो भी तो पहन रही है, इतनी प्रचारिका पहन रही, वो प्रचार। तुम प्रचारिका को देखो, यीशु को ना देखो, उसका वचन को ना देखो, फला को देखो, दिमाग को देखो, उसमें गिरोगे, उसी में गिरोगे। बाइबल जो देखता है ना, वो इधर उधर नहीं देखता, बाइबल देखता है, यीशु को देखता है। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर, हैं? मुंडे टीलों की ओर नहीं लगाऊंगा, नीचे कहीं और दाएं बाएं नहीं लगाऊंगा, अपने परमेश्वर पे लगाऊंगा, उसके वचन पे लगाऊंगा, उसके अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। मेरे को आत्मा दिया है, भला आत्मा दिया है, वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे जीने देगा, इसमें चलने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? कोई भी अनक्लीन चीज ना छुओ, उसमें से निकलो। तुम अपने नहीं हो, तुम कौन हो? अभी कह रहा है टू डिपार्ट, गो आउट फ्रॉम देयर, टच नो अनक्लीन थिंग, गो आउट फ्रॉम द मिस्ट ऑफ हर, बी क्लीन, यू हु बियर द वेसल्स ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध हो,
क्योंकि तुम परमेश्वर के पात्र ढोने वाले हो, परमेश्वर का पात्र हो, तुम खुद पात्र हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखता है ये शरीर के विषय में लिखा, परंतु हम मिट्टी के पात्रों में ये धन इसलिए रखा हुआ है 7 पद में कि सामर्थ की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परंतु हम मिट्टी के बर्तन हैं, ये शरीर इसमें रखा है, परमेश्वर का पात्र में रखा है, परमेश्वर का बहुमूल्य धन जो है परमेश्वर का वचन क्या आपके हमारे अंदर रखा है? अगर रखा है तो हम परमेश्वर के पात्र ढोने वाले हैं, अशुद्ध चीज को ढोने वाले नहीं है, शुद्ध चीज। इसलिए कह रहे हैं वहां से निकलो, अपने आप को साफ रखो, क्योंकि तुम परमेश्वर के बर्तन को ढोने वाले हो। हालेलुया। आपके अंदर हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन स्टोर हो रहा है। हम खुद पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार स्टोर हो रहा है। ये शरीर क्या है? इसलिए परमेश्वर कहता है अपने दास के द्वारा, रोमन्स 12 उसका 1 निकालें, 12 का 1 इसको पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समर्पित करना चाहते हैं अपने शरीरों को? अभी शरीर बोल रहा है, देख लीजिए, आत्मा नहीं बोल रहा। इस शरीर को आज समर्पित करो, ठीक है? ये मंदिर भी है, प्रभु का मंदिर भी है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान, जीवित होना चाहिए। आप यीशु मसीह में जी उठे हो। कितने लोग जी उठे हैं? मर के, पुराने जीवन में मर गए ना, नए जीवन पहन लिया, नया जीवन, नया जन्म, बॉर्न अगेन, नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, सब बीत गई। पुरानी बातें में था, पुरानी लाइफ में था, हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, ऐसा पहनते थे, वो करते थे उल्टा सीधा, वो सब गया। देखो अब सब नया आ गया है। दिखाओ, डिस्प्ले करो। अब डिस्प्ले करना है, शरीर में डिस्प्ले करके हमें दिखाना है, प्रभु हम तेरी आज्ञा मान रहे। देख हम बदल गए, देख हमने सारी चीजें उठा के फेंक दी। क्या ये है देवता है मेरा? इम्प्योरिटी। देखिए यजकेल में क्या कहता है, मेरे साथ निकाले यजकेल, कहीं हम ऐसा तो नहीं 14 अध्याय। देखो अभी ये सब हमने लिखा नहीं है, होली स्पिरिट मुझे बता रहा है। ये पॉइंट में वचन रेफरेंस नहीं आए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताने के लिए बता रहा। कहीं हम ऐसे तो नहीं है? यजकेल 14 अध्याय पढ़े। तब इज़राइल के कुछ प्राचीन मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इन मनुष्यों ने अपनी मूर्तियां अपने हृदयों में स्थापित की हैं और अपनी दुष्टता की ठोकर ठीक अपने सामने रखी है। फिर क्या ये मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए उनसे कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का कोई भी जन जो अपने हृदय में अपनी मूर्तियां स्थापित करे और अपनी आंखों के ठीक सामने अपने अधर्म की ठोकर रखे और तब नबी के पास आए, तो मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तियों के अनुसार ही उसे उत्तर दूंगा। आमीन, हालेलुया। कहाँ रखी हैं ये मूर्तियां? यहाँ से जलाओ, यहाँ से निकालो। अंदर जो हमारे अंदर बसा है, जो हमारे अंदर है वो बाहर ही आता है ना, वो मैनिफेस्ट होता है, वो डिस्प्ले होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा, ये तुम्हारा आंतरिक स्वभाव, आंतरिक क्या है? आचरण, आंतरिक श्रृंगार। जो हमारा आंतरिक श्रृंगार सारा के समान है तो बाहर दिखेगा। हालेलुया। आंतरिक जीवन इब्राहिम के समान है, वो बाहर दिखेगा। हम विश्वास में चलते नजर आएंगे, विश्वास में सारे काम करते नजर आएंगे, अन्यथा हम शरीर में बहेंगे। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? अगर हमें परमेश्वर से कुछ पूछना है तो पहले ये चीजें अपने जीवन से उखाड़ के फेंके। प्रभु कह रहे हैं यजकेल में, मूर्ति अपने हृदयों में स्थापित की है और अपनी दुष्टता की ठोकर ठीक अपने सम्मुख रखी है। फिर क्या यह मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा रिप्लाई। हटा दो, आज से उखाड़ के फेंक दो, बाल को उठा के फेंको अपनी लाइफ से। यह शुद्धता का जीवन, अशुद्ध लोग नहीं जाएंगे। मेरा परमेश्वर बहुत पवित्र, शुद्ध है, 100% शुद्ध है। God hates uncleanness. That's why he says to his people, पहला पत्रस 1 अध्याय 14
आज्ञाकारी बच्चों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण न करो, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूं। भैया सब पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। कितने लोग चाहत रखते हैं बनने के लिए? हम 100% तो नहीं है हम लोग, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे, प्राथमिकता देंगे, उसके साथ समय बिताएंगे ज्यादा, तो वो हमें बदल देगा। हालेलुया। हमें घृणा होने लग जाएगी इन चीजों से। मैं बता रहा हूं, मेरी पत्नी को मैं अच्छी से अच्छी टॉप क्लास टॉप लेके आ जाऊं, जीन्स ले आऊं, ये पहनेगी नहीं। मैं समझाऊं ना, समझेगी भी नहीं। वो समझेगी क्या? बाइबिल। ठीक है, तो मैं उसको बदल नहीं सकता। क्यों? संसार की रीति से नहीं बदल सकता, क्योंकि वो वचन जानती है। हालेलुया। वो अपने यीशु से प्यार करती है, वो बदलेगी नहीं, टस से मस नहीं होगी, कंप्रोमाइज नहीं करेगी वो। मैं बता रहा हूं। हाँ, अच्छे सूट, महंगे सूट, वो भी शालीनता वाले, आपने देखे होंगे, वो सब खरीदती, मेरे साथ जाके खरीदती है, मुझसे पूछती है। हम लोग एक मन होके खरीदते भी है। कोई उलझुल चीज नहीं उठा के ले आए, वो पहनेगी नहीं। यहाँ से कटा, वहां से आते इतने कुर्ते यहाँ से कटे रहते हैं, इतने ऊपर तक कटे रहते हैं। हाँ, इतने छोटे होते हैं कि बार बार लेडीजें नीचे घसीटती हैं। खरीदा छोटा है और तुम घसीट क्यों रही हो? बड़ा न ले लेती, ये छोटा लिया और घसीट रही, दिखाने के लिए दुनिया को। मतलब मूर्ख बना रहा इंसान, सबको मूर्ख बना रहा, पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा। बाजार से खरीद के छोटा लाया, आज सबके सामने जबरदस्ती खींच खींच के बड़ा कर रहा, दिख रहा बहुत बहुत बड़ा पवित्र स्त्री बन रही है सबके सामने। वो दुष्ट स्त्री है भाई, उसको संसार की वो लगी, चाहत लगी है, इसलिए वो संसार भर में घूमती, चकल पकल करती इधर उधर। संसार प्रिय है, जिसको लेना होता एक ही बार में बाजार से सही चीज सामान लेके आता। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के उपासक बनो जो महापवित्र है और भस्म करने वाली आग है, जहाँ कोई भी अशुद्ध अपवित्र वस्तु जा ही नहीं सकती इसके सामने। किस किस बातों में, ये तो हम एक चीज बता रहे, ऐसे बहुत सारी बातें हैं अशुद्ध विचारों से ग्रसित है, अशुद्ध चाल चलन से, अशुद्ध एटीट्यूड से। क्या लिखा है? एज ओबीडियंट चिल्ड्रन डू नॉट conforming yourself to the former lust as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. In all your conduct. Hallelujah. पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, संपूर्ण चाल चलन में, संपूर्ण चाल चलन में। रोमन्स 12:2 में इसीलिए लिखा पौलुस ने कि संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के हृदय के नए हो जाने से तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन बदल जाए। देखिए, अब ये हिंदी का वर्ड मैं बताता हूं, चाल चलन। ठीक, चाल, और इसको थोड़ा सा आप इलेबरेट करो। चाल चलन, अभी क्या चलन चल रहा है संसार में पहनने का, हम वो कॉपी करें। चलन भैया, अभी लो वेस्ट जीन्स चल रही है। जानते लो वेस्ट लोग कौन पहनते हैं? गे लोग पहनते हैं। ये गे कल्चर है, लोग बहुत पसंद करते। और बहुत सारी ऐसी चीजें चलन वो करे जा रहे हैं, कुछ पता है नहीं, कुछ हिस्ट्री मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। ये बाली पहन रहे, चुटिया बना रहे लड़के, टैटू लगा रहे हैं, अभी सब लिखा है। ऐसे उल जुलूल बाल कटा रहे हैं, आप पढ़ो, बाल के बारे में भी लिखा है। हर चीज बताऊंगा इसी से, और कहीं से नहीं बताऊंगा, हर चीज इसमें लिखी है। लेकिन क्या है, सुनना नहीं, लेकिन कभी ढूंढा भी नहीं, कभी किसी ने बताया भी नहीं, बताया तो ध्यान नहीं दिया। चाल चलन, चलन क्या चल रहा, वैसे चाल चलन। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन बदल जाए। इंग्लिश में लिखा, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के साथ, संसार के साथ तुम पक्के हो रहे हो। कंफर्मेशन मिल रहा है, नाउ यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, ये संसार के हो, ये दिख रहा है, उस स्वर्गीय स्थान के नहीं हो, ये नहीं दिख रहा है। लोग तुमसे कहें, अरे यार तुम कैसे हो, तुम तो ऐसे नहीं पहनती हो, तुम ऐसे नहीं पहनते हो, तब तुम बता सको हम क्यों नहीं पहनते, हमारा परमेश्वर कैसा है।
हालेलुया। तुम कहते रहो हम ओल्ड फैशन हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमारा स्टेटस ऐसा कहते रहो, तुम्हारे कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। हमारे प्रभु हमारा स्टेटस बनाता है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल गुलामी में जाने के बाद भी इन चीजों को समझौता नहीं किया। हम नहीं खाएंगे। चाल चलन, मेरा चलन ये नहीं है और गुलामों का चलन होगा। हम गुलाम तो हैं इस देश के, लेकिन हम रियल में उसके गुलाम हैं। हालेलुया। जहां मेरे परमेश्वर की व्यवस्था आएगी वो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे आग में डालो, चाहे शेरों की मान में डालो, हम झुकेंगे नहीं। ऐसा फेथ होना चाहिए, ऐसा बोल होना चाहिए। तो परमेश्वर क्यों नहीं उतर आएगा आग की भट्टी में? क्यों नहीं उतर आएगा शेर के मुंह को बंद करने के लिए? आज हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं उतरता, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन? समझौते का जीवन जी रहे हैं। अलग बन के थोड़ा सैक्रिफाइस करके देखो, कुछ दिन, कुछ महीने सैक्रिफाइस देना शुरू करो। प्रभु के वेदी पे चढ़ा दो, अपनी सेल्फ को चढ़ा दो, अपनी चाहतों को चढ़ा दो। प्रभु की चाहत ले लो, प्रभु तुमसे क्या चाहता है। देखो फिर क्या करता परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया। हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? द होली नेचर ऑफ गॉड इज द मोटिवेशन फॉर क्रिश्चियन होलीनेस। प्रभु चाहता है कि प्रभु मसीह का जीवन में बने, ऐसे बदले, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही पवित्रता है। हालेलुया। Therefore we need to pursue holiness so we will see God one day. अगर हम इस चीज का पीछा नहीं करेंगे, पवित्रता का, तो हम एक दिन परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। इब्रानी 12:14। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। Pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. हमारी और आपकी सबकी तमन्ना यही है कि एक दिन हम अपने यीशु राजा को देखें, प्रभु को देखें, पिता के सिंहासन के सामने खड़े हों, देखें कैसा है स्वर्ग, देखें। ये हमारी तमन्ना है। उस तमन्ना को पूरा करना है या नहीं करना, ये भी आप ही के हाथ में, हमारे हाथ में। बाइबल कह रही सीक पीस और परसू पीस, मेल को ढूंढो और उस पवित्रता के खोजी बनो। ऐसी पवित्रता को खोजो अपने लाइफ में और डेवलप करो अपने जीवन में, जिससे कि तुम प्रभु को एक दिन देख पाओ। हालेलुया। देखो, अपवित्र बनने में बन सकते हैं, मजा आती है, वो मजा आएगी। शैतान और मजा दिलाएगा, 10 और आ जाएंगे आपके बड़ाई करने वाले। ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा जियो, ठीक है, वो थोड़े दिन का होगा। फिर क्या है इस दुनिया के बाद? और किसने जाना कब तक है हम और आप, किसी को नहीं मालूम। आते जाते कब टपक गए, कब चले गए इस दशा में, जानते हुए भी सब कुछ, क्वेश्चन का सारा आंसर मालूम होते हुए भी एग्जाम में ब्लैंक कॉपी छोड़ के चले आए। किसकी गलती है? फेल हो गए। फिर आपे में आ जाए, हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपे में लाओ, मेरे बुद्धि को ठिकाने में लाओ, ठीक है ना। मैं कठिन व्यक्ति ना बन जाऊं अपने लिए, मैं अपने लिए कठिन ना हो जाऊं कहीं। हालेलुया। सो हम यहीं पे इस चीज को रोकते हैं आज बहुत से जो अगुवे नहीं बता रहे हैं, कलीसिया को आगाह नहीं कर रहे हैं, आने वाले खतरे से सावधान नहीं कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या हो गया, प्रभु जाने वो कौन से रेवलेशन में चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं जो भी आपको बताऊंगा प्रियो, इसी बाइबल से बताऊं। अगर ये मैं गलत बता रहा हूं कहीं, तो आप हमें जरूर हमें फ़ोन करके बताइए, हम भी आपसे सीखेंगे थोड़ा। हालेलुया। मनुष्य हैं, हम भी गलत बोल सकते कहीं, लेकिन आप जानिए ये बाइबल के रेफरेंस में इतने क्यों पढ़ाता हूँ। ये कभी आपने सोचा? मैं 2 वचन से भी पूरा 2 घंटे बात कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं हर स्टेटमेंट को एक वचन से जोड़ता हूँ। हालेलुया। जो मैं बोलूँ वो स्टेटमेंट मेरा ना हो, ये वचन उसको कंफर्म करे, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। जो पास्टर संजय ने बोला है, प्रेज द लॉर्ड। और वचन को ही महत्व देना है, मेरे शब्द कम हो, उसके ज्यादा हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।